न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि द हुड जो है अब वो पूरी तरह से डरमामू के साथ मिल चुका होता है और अब वो बताता है हमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अब इस डायमेंशन के सॉर्सर सुप्रीम नहीं रहे हैं और उन लोगों को उसको ढूंढ के उनको मारना होगा ताकि वो नया सॉर्सर सुप्रीम बन सके द हुड की मदद से। और यहीं पे हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपने लिए एक नया सॉर्सर सुप्रीम ढूंढ रहे हैं ताकि उसको अपनी सारी शक्तियाँ ट्रांसफर कर सकें और उसको जो है एक नया सॉर्सर सुप्रीम बना सकें। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं और दूसरी तरफ हमने देखा कि न्यू एवेंजर्स की टीम जो है वो वहाँ पे हॉकाई को अपना लीडर बना देती हैं और वहाँ पे उन सबकी कुछ डिस्कशंस वगैरह चल ही रहे होते हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उन लोगों के पास पहुँचते हैं बहुत बुरी हालत के अंदर। अब आगे अब यहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज हमें जो है एक कहानी सुना रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कल के दिन क्या हुआ था। तो मैं आपको इसमें डायलॉग्स में ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं बल्कि कहानी आपको सुनाता हूँ। और उस कहानी के अंदर ये होता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज बिली के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो उनकी नज़र एक शख्स पे बाहर पड़ती है और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो बोलते हैं कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो कहते हैं कि बस मैं तुमसे कह रहा हूँ प्लीज़ बिली, तुम्हें मेरी बात को समझना होगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या मैं यंग एवेंजर्स को बुलाऊँ या मैं किसी और को बुलाऊँ मदद के लिए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपना एक बहुत बड़ा सा मुंह खोलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज चिल्लाते हैं कि बस यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दरअसल कोई और नहीं होता बल्कि पार्कर रॉबिन्स यानी कि द हुड होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका अपीयरेंस इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि ये एक मॉन्स्टर बन चुका है और इसकी वजह यह है कि अब डरमामू ने जो है इसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है, उसकी सारी शक्तियाँ वो इस्तेमाल कर रहा है कि मिस्टर रॉबिन्स क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो पार्कर बोलता है कि तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तुमसे वो बात पूछना चाह रहा हूँ जो कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कही थी जब हम मिले थे। मैंने तुमसे बोला था कि जिस डीमन के साथ तुम अटैच हो वो कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें उससे आज़ाद करवा सकता हूँ, मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकता हूँ। तो क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तुम इसीलिए मेरे पास आए हो। तुम्हें क्योंकि अंदाज़ा नहीं है कि तुम किस चीज़ से इस वक्त जुड़े हुए हो, वो तुम्हारा ऐसा हाल करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन पार्कर वहाँ पर अपनी दोनों की दोनों गन्स निकालता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ पॉइंट कर देता है। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जो कोई भी मौजूद है और तुम्हें इस चीज़ के लिए जो गाइड कर रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये बुलेट्स मुझे छू नहीं पाएंगी, चाहे इसके अंदर डीमन की फायर ही क्यों ना मौजूद हो। मैं बेशक इस वक्त जो हूँ सॉर्सर सुप्रीम ना हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मैजिक जानता हूँ कि मैं अपने आप को तुमसे तो डिफेंड कर ही सकता हूँ। लेकिन वहीं पर पार्कर उनको पकड़ता है और उनके मुँह पर गन रखते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि वो आँख मुझे दे दो। तो स्टीवन स्ट्रेंज बोलते कि नहीं, उसको तुम्हें कमाना पड़ेगा, वो तुम हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम मेरी मदद चाहते हो किसी सूरत में, जिस तरह से तुम अभी इस वक्त फंस गए हो, तो वो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और ये जो चीज़ तुम्हारे अंदर तुम्हें पुश कर रही है इस तरह के काम करवाने के लिए, तुम जानते हो कि ये कौन है और ये ठीक नहीं है, मैं सबको ठीक कर सकता हूँ। ये चीज़ तुम्हें जो है ऐसी पावर पोजेस करने के बारे में बोल रही है जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये पावर आम इंसानों के लिए नहीं बनाई गई है, ये डीमंस की शक्तियाँ हैं जो कि इंसानों से सिर्फ अपना मतलब के लिए इस्तेमाल करती है। और तुम उसके पहले इंसान नहीं हो जिससे वो अटैच हुआ है, इससे पहले वो कई इंसानों को बर्बाद कर चुका है। इस सब के आखिर में उसका कुछ भी नहीं जाने वाला, लेकिन तुम वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाओगे। तो पार्कर रॉबिन्स कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे ये ज़रूर कहोगे। और इस तरह हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन अगले पल जो है अपना एक अजीब किस्म का डार्क मैजिक इस्तेमाल करता है, क्योंकि डरमामू की सारी पावर जो है वो अनलीश कर देता है और वो बहुत बुरी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करता है अपनी पावर्स के साथ। एक तरह से आप देखें तो उसने रियलिटी को वार्प करना शुरू कर दिया, वो रियलिटी को ही बदल रहा है। और यहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से इससे लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर हल्के पड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर बिली आ जाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि अचानक बिली आता है और अपना स्पेल कास्ट करता है और वहाँ पे ज़ोरदार बोल्ट गिरता है बिजली का, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है और बिली जो है स्टीवन स्ट्रेंज को वहाँ से बचा के निकालता है। लेकिन स्टीवन स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा बिली, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो, मैं अपना रास्ता यहाँ से आके खुद देख लूँगा। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज भागते हुए अब यंग एवेंजर्स के पास आते हैं ब्रुकलिन के अंदर और बोलते हैं कि मेरी मदद करने के लिए बिली आया था वहाँ पे, जो कि यंग एवेंजर्स की टीम का हिस्सा है। मैंने उसको वहाँ से जाने के लिए कह दिया है, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे अकेला ही आया हूँ। और बोलते हैं कि अगर लूक ने मुझे इस बारे में मैसेज नहीं किया होता कि तुम लोग इस वक्त कहाँ बैठे और कहाँ जमा हो रहे हो, तो मैं शायद तुम लोगों को कभी भी ढूंढ नहीं पाता। तो लूक बोलता है कि ये बताओ कि कहीं वो तुम्हें यहाँ पे ट्रैक तो नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही आ जाऊँगा।
तो बोलते कि नहीं यार, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पे, मुझे उसकी फ़िक्र है। तो वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं क्या आपको यहाँ पे लेटने की ज़रूरत है? तो बोलते कि नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे बैठना है। तो वहीं पे स्पाइडरमैन आता है और बोलता है कि मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसको आखिरकार आपसे क्या चीज़ चाहिए और वो आपके पीछे इस तरह से क्यों लगा हुआ है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पॉकेट में से एक चीज़ निकालते हैं और बोलते हैं कि ये हो वो चीज़, इसके पीछे हर कोई हाथ धो के पड़ा हुआ है। इस चीज़ का नाम है आई ऑफ आगोमोटो। एक तरह से तुम कह सकते हो कि ये मोस्ट पावरफुल मिस्टिक कंडक्ट है इस फिजिकल प्लेन के अंदर। इसके अंदर जितना ज़्यादा मैजिक है, जितने ज़्यादा मिस्टिक आर्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं, इससे बेहतर और ज़बरदस्त चीज़ कोई है नहीं इस फिजिकल प्लेन के अंदर। और इसी वजह से हर कोई इस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब मैं सॉर्सर सुप्रीम नहीं रहा हूँ। तो कैरल डानवर्स बोलती है और उस शख्स को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे इसी तरह से छीन लेगा, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज से छीन लेगा। आखिरकार वो शख्स है कौन और अपने आप को समझता क्या है? और यहाँ पर हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसको आप बहुत गौर से देखिएगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते कि बॉबी मॉर्स। तो बोलती कि हे डॉक्टर। तो बोलते कि तुम जिंदा हो? तो बोलती कि हाँ, आप मुझे तो देख ही सकते हैं कि मैं बिल्कुल जिंदा हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते कि ये तो बहुत ऑड बात है। तो बॉबी बोलती है कि आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वहीं पर हॉकाई अचानक बीच में आता है और बोलता है कि एक मिनट ज़रा आप होल्ड ऑन कीजिए। एक हुड गाय जो कि हमारी बिल्कुल एस के अंदर पेन बन चुका है, वो पूरा का पूरा क्राइम सिंडिकेट चला रहा है, वो हर चीज़ के ऊपर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर राज कर रहा है और साथ में वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ भी मिला हुआ है। इन सब के ऊपर जो है वो आपके पीछे लगा हुआ है इस मैजिकल स्टफ के बारे में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ नज़र आ रही है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ, इस वक्त जो मामला हमारे सामने है वो कुछ ऐसा ही है। तो हॉकाई बोलता है इसका मतलब तो ये है कि ये शख्स जो है वो तो हर जगह मौजूद है। तो वहीं पे जो है स्पाइडर वुमन बोलती है कि इस तरह के जो शख्स होते हैं वो अक्सर हमारे दरमियान आते हैं और बहुत जल्दी गायब भी हो जाते हैं, इनसे पावर कंट्रोल नहीं होती है। तो बकी बोलता है कि हाँ, लेकिन हमारे पास अब इतना वक्त नहीं है कि हम बैठ के इंतजार करें। तो वो बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है हमारे लिए एक नाक में दम करने वाला है, हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। तो वहीं वकी बोलता है कि क्या हुआ अगर उसका हाथ आपके इस चीज़ के ऊपर पड़ गया और आप तब तक वो नहीं ढूंढ पाए जिसकी आपको तलाश है? तो बोलते कि अगर मेरा गैस पूछोगे तो बहुत ही बुरा भयंकर चीज़ होने वाली है। मतलब इस तरह के डीमंस जो है ये बहुत ही खतरनाक किस्म के डीमंस होते हैं। इसकी शुरुआत तो उस क्लॉक के जरिए हुई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो बात उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसको उसने पोजेस करा है अब वो चीज़ें हाथ से निकलते हुए नजर आ रही हैं। अदर डायमेंशन से क्रिएचर्स जो है हमारी डायमेंशन में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं आ सकते हैं। इसके लिए वो किसी किस्म की ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी को होस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं के जरिए अपने सारे काम करवाते हैं। लेकिन ये एक क्रिमिनल है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा गरीबी में गुजारी है और अचानक इसको डीमन मिल जाना तो ये बिल्कुल परफेक्ट पेयर बनाता है। तो जेसिका बोलती है कि इस तरह के डीमंस का कोई नाम होता है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इस तरह के डीमंस के बहुत सारे नाम हैं इस वर्ल्ड के अंदर और दूसरी दुनियाओं के अंदर बहुत ज़्यादा, और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह के क्लूज़ और सिंबल्स को सर्च करने में ही निकाल दी है। तो मैं स्पाइडरमैन बोलता है कि आपसे मुझे एक सवाल पूछना है, मतलब आपको पता है कि आपने क्या गलती करी है, तो क्यों ना आप यहाँ पे बैठ के उस गलती को सुधार लें और जो डॉक्टर स्ट्रेंज आप पहले हुआ करते थे वही डॉक्टर स्ट्रेंज आप दोबारा से बन जाएं, मतलब हमें फिर नए डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि ये मेंटल मुझे सॉर्सरर सुप्रीम का दिया गया था किसी के ज़रिए, मुझे इसको निभाना था, लेकिन मैंने जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरह से नहीं निभाया जिसके लिए एंशिएंट वन ने मुझे ट्रेन किया था। मैं उसमें बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका हूँ। तो स्पाइडर बोलता है कि मुझसे अगर आप पूछे तो आप कोई फेल वेल नहीं हुए, मतलब वो आपका एक बुरा दिन था जो कि हम सबके साथ अक्सर होता ही रहता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते कि मैं फेल हो चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जब मैंने इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करा था तो मैंने उस दिन सोच लिया था कि या तो मैं इनको अच्छी तरीके से निभाऊंगा या मैं टोटली फेल हो जाऊंगा, इसमें बीच का कोई रास्ता होता नहीं है। लेकिन मैं अब फेल हो चुका हूँ तो मैं इससे जो है अपने तरीके से निमट लूँगा, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे समझ रहे होगे कि मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। मिस्टिक रियल्म जो है वो इस तरह से काम नहीं करती है, वो हमारी दुनिया के तरीक़ों पर नहीं चलती है, ये बहुत ही ज़्यादा अलग है और ये बिल्कुल इसी तरह से चलती है जिस तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़ा जो है नुकसान पहुँचा सकती है। तो लूक बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है स्टीवन, लेकिन अब बताओ कि क्या करना है। तो बकी बोलता है कि देखो सबसे पहली बात, आप हमारे साथ यहाँ पे रह सकते हैं जब तक आपकी मर्जी हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि सबसे पहले तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकता हूँ, मैं जितना रुक गया हूँ उतना ही बहुत है। अब मुझे क्योंकि इस बात के बारे में पता है कि मेरे पास अब कोई ना कोई जगह मौजूद है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो बकी बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में आपको कभी सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधा यहाँ पे आ सकते हैं। तो बोलते हैं कि लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे नया सॉर्सरर सुप्रीम ढूंढना होगा इससे पहले कि वो उसको ढूंढ ले। मुझे ये जो आई है राइटफुल ऑनर को देनी होगी और उसको बताना होगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो वहीं पे लूक बोलता है कि ज़रा एक मिनट इतनी जल्दी क्या है। और लोगन बोलता है कि पहले तुम मुझे ये बताना स्टीवन कि द हुड जो आदमी जिसके बारे में तुम इतनी देर से हमें बताए जा रहे हो, जब वो तुमसे लड़ने के लिए आया था क्या वो अकेले आया था, मतलब क्या उसके साथ कोई और नहीं था? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते कि नहीं, वो बिल्कुल अकेला था। तो लोगन बोलता है कि वाकई में, मतलब उसके जो बाकी के गैंग के जो छोटे मोटे लोग हैं उनमें से कोई भी नहीं आया?
तो स्टीवन स्ट्रेंज बोलता है कि नहीं, वो बिल्कुल अकेला था। तो वहीं पे लोगन बोलता है कि वेल अब तुम लोगों के सामने बात बहुत ज़्यादा साफ हो चुकी है, मतलब अब तुम लोग समझने की कोशिश करो, हमें द हुड से वैसे ही पंगा लेना है और द हुड डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे लगा हुआ है और वो बिल्कुल अकेला है। तो क्यों ना हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करें इस मामले के अंदर, ताकि हम द हुड से भी एक ही दफ़ा में निमट सकें और डॉक्टर स्ट्रेंज को उनका नया सॉर्सर सुप्रीम भी मिल सके। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं यहाँ पे तुम लोगों की मदद हासिल करने के लिए नहीं आया था। तो स्पाइडर मिलता है कि देखिए अब आप ये सारी बातें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ इसी वजह से नहीं है क्योंकि आपने हमारी मदद करने की कोशिश करी थी उस दिन और आपसे कुछ गलतियाँ हो गई, तो अब हमारी बारी है, अब हमें आपकी मदद करनी ही होगी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते कि नहीं नहीं, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने पूछा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ तुम लोगों की मदद। तो लूक बोलता है कि देखो आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि द हुड का जो है किसी न किसी तरीके से नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ कनेक्शन है, और अगर हमने इस बात को साफ तरीके से प्रूफ कर दिया लोगों के सामने कि उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, क्रिमिनल और एक नॉर्मन ऑसबॉर्न जो कि दुनिया का राजा बना हुआ है, तो ये दुनिया की नज़र में बहुत बड़ा एक नुकसान होगा उनके लिए और पब्लिक का हार्ट हम लोग जो है तकरीबन इसी तरह से बहुत ज़्यादा तरीके से जीत लेंगे, तो हमें ये करना ही होगा। तो वहीं पे बॉबी बोलती है कि बिल्कुल आप अपना नया कैप्टन मैजिक ढूंढिए और जब तक हम लोग द हुड से उस वक्त निपटेंगे। स्पाइडरमैन बोलता है कि मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया प्लान साबित होने वाला है। तो स्ट्रेंज बोलते हैं बीबी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमसे क्या कहूँ, क्योंकि मैं सच में इस चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं आया था। तो लूक केज बोलता है कि डॉक्टर आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, दुनिया के अंदर कुछ दोस्त बुला लेना बुरी बात नहीं होती है और हम आपके दोस्त हैं और इसीलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि द हुड जो है अपनी बहुत बुरी हालत के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर आके क्रैश करता है और बोलता है कि बस मैंने कहा इसको रोक दो, मैं इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम इस सबको रोक सकते हो, तो उसको रोक दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं अब ये और नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि द हुड जो है पार्कर रॉबिन्स उसकी बहुत बुरी हालत हो गई होती है और डरमामू अब उसके ऊपर क्योंकि हावी हो रहा है तो वो उसको ज़बरदस्ती अपने काम करवाने पे मजबूर कर रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो है ज़ोर ज़ोर से अपने कमरे के अंदर चिल्ला रहा होता है और उसको समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विटनी फ्रॉस्ट जो है वो छुप के उसको देख रही होती है कि ये आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, पार्कर क्या तुम ठीक हो। लेकिन पार्कर अपनी कद निकालता है और बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हो विटनी। तो बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि हम आज रात यहाँ पे मिलेंगे, आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो, तुम्हारे साथ मसला क्या हो गया है। तो बोलती है कि मुझे जल्दी से बताओ वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो बोलती है कि हाँ तुम जा सकती हो, मुझे अब यहाँ पे कोई मसला नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम मुझे अभी इसी वक्त बताओ कि क्या मसला है तुम्हारे साथ, वरना मैं अगर यहाँ से आज चले गई तो मेरी शक्ल तुम आज के बाद कभी नहीं देख पाओगे। तो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तो बोलती है कि मुझे लग रहा है कि इस डीमन के बारे में जो तुम्हारे साथ अटैच हुआ उसकी पावर्स के हवाले से कुछ है। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम यही समझ सकती हो। तो बोलती है कि तुम मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो पार्कर बोलता है कि देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम मेरी मदद कर सको। तो वो बोलती है कि तुम अपना हुड को उतार के फेंक दो पार्कर। तो वो बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो विटनी बोलती है कि तुम्हें ये करना ही होगा, तुम बस उसको उतारो और फेंक दो। तो बोलता है कि देखो मेरी बात का बुरा मत मारना विटनी, लेकिन इस वक्त तुम नहीं जानती हो कि मैं किस पावर के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, तुम बिल्कुल नहीं समझ सकती हो मेरी बात को। तो बोलती है कि ठीक है अगर मैं नहीं समझ सकती हूँ तो मुझे समझाने की कोशिश तो करो। तो बोलता है कि लेकिन इस सब का क्या फ़ायदा होगा तुम्हें समझाने का, क्योंकि तुम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती हो। तो विटनी बोलती है तो क्या मतलब तुम्हारा, क्या तुम अब सारी ज़िंदगी इसी तरह से इस दर्द के अंदर गुजारोगे अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी। तो द हुड बोलता है कि नहीं मेरे पास एक प्लान है। तो वो पूछती है कि किस तरह का प्लान। तो बोलता है कि मैंने बस उसका काम कर ही दिया है और जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो मेरी जान छोड़ देगा। तो विटनी बोलती है कि किस तरह का तुम उसका काम कर रहे हो, तुम किसके साथ हाथ मिलाए हुए हो और ये सब तुमसे क्या करवा रहा है और तुम्हारी जान उससे किस तरह से छूट जाएगी। तो बोलता है कि बस मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मेरी जान बहुत जल्दी छूटने वाली है। और यहीं पे हम देखते हैं कि पार्कर उससे अजीब किस्म की बातें कर रहा होता है और वो पूछने की यही कोशिश कर रही है कि तुम मुझे बताओ कि ये सब चल क्या रहा है। और वहीं पे विटनी बोलती है कि देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को जानती हूँ, हम उनके पास चलते हैं वो तुम्हारी मदद कर देंगे। तो पार्कर बोलता है कि एग्जैक्टली मैं उसी के पास तो जाना चाहता हूँ। तो वहीं पे हुड बोलता है कि आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। तो बोलती है क्योंकि तुमने मेरी मदद करी थी इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे आज यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तो पार्कर बोलता है कि मैं तुम्हारे सही से जानता भी नहीं हूँ, मतलब तुम सच में हो भी कि नहीं, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। तो वहीं पे विटनी बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि विटनी फ्रॉस्ट फर्स्ट टाइम जो है पार्कर रॉबिन्स को अपना मास्क उतार के अपना चेहरा दिखा देती है और इस तरह हम देखते हैं कि वो द हुड के करीब आती है और उसको किस कर लेती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि सारी की सारी टीम जो है वो इस वक्त तैयार होती है और आगे की तरफ बढ़ रही होती है गैराज के अंदर। और स्पाइडरमैन बोलता है कि सर एक मिनट ये आखिरकार चीज़ आई कहाँ से। तो वहीं पर स्पाइडरमैन बोलता है कि आपके पास एक क्वीन जेड कैप और आपने हमें बताया भी नहीं। तो बकी बोलता है कि ये मेरा नहीं है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ लेकिन इस वक्त है तो आपके गैराज के अंदर ही ना। कैरल बोलती है कि मैं इसको ले आई थी। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या तुमने इसको चुराया है। तो बोलती है कि नहीं यार इस तरह से तो नहीं कहो, मैंने इसको उधार पे लिया है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मतलब तुमने पक्का इसको चुराया है। तो लूक केज बोलता है कि किसको परवाह है यार, हमारे पास जहाज़ है, हमारे लिए यही बहुत है। तो कैरल बोलती है कि हे यार अब वैसे तुम लोग को पता हो तो मैं अवेंजर्स की पहले लीडर हुआ करती थी, लेकिन अब मैं मोस्ट वांटेड वुमेन बन चुकी हूँ। तो इसीलिए पहले मैं मिलिट्री में काम करती थी, अब मैं भगोड़ों के साथ काम कर रही हूँ, तो हमें एक क्वीन जेट तो चाहिए ही था ना। और वैसे भी मेरे पास उसका क्लियरेंस है, मैं उसको उड़ा सकती हूँ, क्योंकि अगर हमें यहाँ से वहाँ जाना है तो हमें एक जेट की तो ज़रूरत होने वाली है। तुम सब क्योंकि हमारी तरह उड़ नहीं सकते हो।
लेकिन स्पाइडरमैन लूक से बोलता है कि ये सही चीज़ नहीं है यार, ये चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। तो लूक बोलता है कि यार जाने भी दो ना, उसने वैसे भी चुराया, नॉर्मन ऑसबॉर्न से है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो यही चीज़ तुम लोगों की बहुत बुरी है, ये चीज़ मायने नहीं रखती कि तुमने ये चीज़ किससे चुराई है, चोरी चोरी होती है चाहे तुमने चोर से ही क्यों ना इसको चुराया हो। तो लोगन बोलता है कि हाँ हाँ सही है भाई, तेरी बात हमने बहुत सुन ली है, अब ये बता कि हमारे साथ चलने का प्लान लेने या यहाँ खड़े होकर मैं सिर्फ भाषण ही सुनाते रहोगे। लेकिन स्पाइडरमैन देख रहे हैं आप कि उसके दिल के अंदर कितनी ज़्यादा प्योरनेस है, कितनी ज़्यादा सच्चाई है कि उसको इस बात के ऊपर भी इशू क्रिएट कर रहा है कि ये चीज़ एक चुराई हुई चीज़ है, भले उसने नॉर्मल ऑसबॉर्न से क्यों ना चुराई हुई हो। और बोलता है कि यार ठीक है, अगर तुम लोग कहीं जाने का सोच ही लिया है तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे अकेले कैसे रुक सकता हूँ। और इस तरह वो लोग सब जहाज़ के अंदर बैठते हैं और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर निकलते हैं अपने मिशन के ऊपर, जिसमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद कर सकें। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये लोग न्यू ऑर्लियंस के अंदर पहुंचते हैं और यहाँ पे ये लोग किसी की तलाश में आए हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ये मुझे बताना कि एग्जैक्टली हम इस चुराए हुए जहाज़ के अंदर किसको ढूंढने के लिए आए हैं। तो जैसिका बोलती है यानी स्पाइडर वुमन कि यार जाने भी दो इस बात को। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं चीज़ों को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता हूँ, ये मेरा नेचर नहीं है। तो बोलती है कि हाँ ये तो साफ नज़र आ रहा है मुझे। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपने आई ऑफ अगामोटो की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे किसको ढूंढने के लिए आया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ हो सकता है। तो लोगन बोलता है कि ये जो आँख रखी हुई है तुम्हारे अंदर, क्या ये कुछ काम वाम नहीं करती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये आंख मुझे सिर्फ वहीं पे लीड करती है जहाँ पे मैजिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, और मेरे हिसाब से इस वक्त मैजिक का यहाँ पे काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। तो लोगन बोलता है तो क्या मतलब ये डायरेक्टली तुम्हें नहीं बता सकती है कि तुम्हें किसकी तलाश है और तुम्हें कहाँ जाना है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि यार ये कोई मेरी मैजिक की 8 बॉल नहीं है, ये सिर्फ मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें ही बताती है। तो लोगन बोलता है कि फिर तो तुम्हें उस तरह की भी एक आई बनानी चाहिए जो तुम्हें हर चीज़ बता सके। तो वहीं पे बॉबी बोलती है कि डॉक्टर मुझे पहले ये बताइएगा, जब हम इस चीज़ के अंदर कूद ही गए हैं तो मुझे ये बताइए कि सॉर्सरर सुप्रीम वाली चीज़ कितनी बड़ी है, मतलब इसका क्या पैरीमीटर है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझा नहीं हूँ कि तुम क्या पूछना चाह रही हो। तो बोलती है कि मेरा मतलब ये है कि इस चीज़ के अंदर, इस लिस्ट के अंदर सिर्फ अच्छे ही लोग मौजूद हैं या फिर बुरे लोग भी जो है इसके अंदर एलिजिबल हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि देखो मैजिक के रियल्म के अंदर अच्छा और बुरा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इस तरह का कोई लेवल कोई मतलब नहीं माना जाता है। तो वो भी बोलती है इसका मतलब ये है कि एक बुरा शख्स जो कि मैजिक का गलत इस्तेमाल कर सकता है वो भी इस लिस्ट के अंदर एलिजिबल है, वो भी सॉर्सरर सुप्रीम बन सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मे बी, क्योंकि मैं इस बारे में अभी तक श्योर नहीं हूँ। तो बकी बोलता है कि आपके हिसाब से और ऐसे कौन कौन से बुरे लोग हैं जो कि मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तुम लोगों ने इतने सोचे भी नहीं होंगे। तो रॉनन बोलता है कि हाँ लेकिन इस सब में हुड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। तो बकी बोलता है कि डॉक्टर डूम के बारे में क्या ख्याल है। तो बोलता है कि हाँ ये एक बहुत अच्छा केस हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैजिक को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मुझसे अगर पूछो तो मैं उस मॉन्स्टर को कभी भी जो है ये सारे के सारे सीक्रेट्स नहीं दूंगा, वो एक बहुत ही ख़तरनाक इंसान है। तो लोगन बोलता है कि हाँ आपकी बात तो ठीक है, लेकिन वो जो है काफ़ी हद तक एक सॉर्सरर सुप्रीम बन सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वेल देखो इस वक्त हम लोग लेटवेरिया के अंदर नहीं हैं, तो अभी भी हमारे पास एक उम्मीद है कि वो नहीं हो सकता है। लेकिन लोगन बोलता है कि खैर ये छोड़ो, लेकिन ये मुझे बताओ कि वांडा मैक्सिमॉफ के बारे में क्या ख्याल है, वो भी इसके अंदर जो है एलिजिबल हो सकती है। और ये बात सुन के रॉनिन की जो है अचानक हट जाती है। लेकिन वहीं पे अचानक हम देखते हैं कि लूक बोलता है कि न्यू ऑर्लियंस, अरे अब मैं समझ गया हूँ कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे किसको ढूंढने के लिए आए हैं। तो सब उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या मतलब, तुम किसकी बात कर रहे हो। और इस तरह हम देखते हैं कि एक अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एक आदमी जो है बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने के अंदर लगा हुआ होता है और अपनी बीवी से बात कर रहा होता है, और वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहीं पे उसकी बीवी उसको बोलती है कि तुम आखिरकार वहाँ पे कर क्या रहे हो। तो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, टोनी स्टार्क तो कब का यहाँ से इंचार्ज हट चुका है, क्या तुम अलास्का के अंदर रहती हो, वहाँ पे कोई अखबार नहीं आता है, वहाँ पे तुम कुछ पढ़ती नहीं हो। तो बोलता है कि ठीक है यार, अगर तुम्हें वहीं पे रहना है तो तुम वहीं पे रहो अलास्का के अंदर, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। और क्या मतलब, तुम मुझे हेल के अंदर जाने के लिए कह रही हो, तुम मुझे कह रही हो कि मैं हेल के अंदर जाऊँ। तुम वाकई में जानती भी हो कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ सन ऑफ सैटर्न बेबी, और मैं हेल के अंदर से आया हूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ, और तुमसे शादी करने से अच्छा तो ये है कि मैं हेल के अंदर ही जाकर रह लूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हम किसी और से नहीं बल्कि हेल स्टॉर्म के पास आए हैं जो कि सन ऑफ सैटर्न है, और ये सीधा हेल से ही आता है। और हम देखते हैं कि वो गुस्से में जो अपना फ़ोन क्रैक कर देता है और बोलता है कि कम ऑन पेट्सी यार, अब तुम गुस्सा नहीं हो, वापसी घर लौट कर आ जाओ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि उसको एक आवाज़ आती है, तो वो पीछे मुड़ता और बोलता है आखिरकार अब ये किस बारे में, और हु द हेल आर यू सपोज टू बी। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि उसके पीछे द हुड खड़ा हुआ होता है, और वो उसकी तरफ दोनों गन्स पॉइंट किया हुआ होता है। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पे हेलस्टॉर्म उसके ऊपर कोई अटैक करे या उससे कुछ पूछताछ करे, वहीं पे हम देखते हैं कि द हुड अपनी गोलियों से जो है उसको भूनना शुरू कर देता है। टू बी कंटिन्यूड।